सो प्रीवियसली वी हैव बीन कंप्लीटेड अप टू लिम्फ। ठीक है, हमने ये इंट्रो देख लिया था कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे। ठीक है, हमने इंट्रो देख लिया था कि कंटिन्यूसली रिमूवल जरूरी था। ठीक है, सिंपल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट की जगह एग्जामिनर सेम कर देगा। ठीक है, ये सब देख लिया था। एग्जाम्पल में हमने स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स देख लिया था। हाई ऑर्गेनिज्म में ब्लड एंड लिम्फ सर्टेन सब्सटेंस देख लिया था। ठीक है, हमने ब्लड कर रखा था, ब्लड में ये तीन ही आएंगे। ठीक है, अगर पूछे कि ब्लड में ब्लड करके ऐसे पूछेगा कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ या फिर वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ, तो हम सिर्फ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स डालेंगे, ना कि WBC वगैरह डालेंगे। बिकॉज अगर स्पेसिफिकली जब तक एग्जामिनर ना पूछे कि WBC के अंदर का बताओ, तब तक हम न्यूट्रोफिल वगैरह नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर सबसे मोस्ट अबंडेड ब्लड में सेल्स की बात करें तो हम एरिथ्रोसाइट्स की बात कर देंगे। ठीक है, ना कि हम WBC के अंदर घुस जाएंगे एंड न्यूट्रोफिल की बात करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा हमने देख रखा था, कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये भी हमने देख रखा था। ठीक है, फिर ये सारे हमारे कंप्लीटेड थे। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हमने पढ़ रखा था। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमने पढ़ रखा था। ठीक है, नेक्स्ट RH ब्लड ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुप एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने पढ़ रखा था। ठीक है, RH में दो चीज़ जरूरी था हमें, एक तो मैचिंग कराना था, ठीक है, बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और एक दो प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराना था। इसमें सिर्फ कॉम्पेटिबिलिटी मैचिंग कराना था। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हमने कर लिया था। ठीक है, इसमें सिस्टम वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले कौन कौन, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, चौथे में कौन। ठीक है, और ये रिएक्शन जो भी है कैस्केड है, मतलब कि अकेला इंडिपेंडेंट रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैस्केड। ठीक है, फिर हमने लिम्फ दैट इज टिश्यू फ्लूइड हमने कर रखा था। ठीक है, तो हम सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है, हमारा ब्लड वाला जो भी है वो कंप्लीटेड हो चुका है, मतलब कि हम आज शुरू कर देंगे सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवे का पहले बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम स्टार्ट कर देंगे हार्ट। ठीक है, उसके बाद देन पूरा हमारा मतलब ब्लड वाला एक जो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे वो कंप्लीटेड हो चुका है। ठीक है, ब्लड वाला अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हार्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट वेसल्स का, बिकॉज हम देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसको हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ को कंसिस्ट करता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, जो कि हम लेक्चर के शुरुआती में ही हमने देख रखा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलेटरी पाथवे से। सो सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है, तो द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि सर्कुलेटरी पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, या फिर सर्कुलेटरी पाथवे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरे में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे पाथवे लिखा है, यहाँ पे पैटर्न लिखा है। ठीक है, तो इसमें स्मार्ट वर्क ये करना है कि देखो हमें पता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की जाए, या फिर पल्मोनरी सर्किट की बात की जाए, या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात की जाए, तो वो भी दोनों मिला के दो ही हुए ना। और जो पैटर्न्स है सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है, ये भी तो दो ही है ना, ओपन और क्लोज। तो ऐसे क्वेश्चन में कितने, मतलब कि सर्कुलेटरी पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। ठीक है, कन्फ्यूजन भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि सर्कुलेटरी पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंसर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ओपन और क्लोज भी देगा, पल्मोनरी सिस्टमेटिक भी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी देगा। तो नो, हमें ओपन एंड क्लोज लगाना है। ठीक है, ओपन और क्लोज। ठीक है, अब देखेंगे ओपन किस में होता है एंड क्लोज किस में होता है। ठीक है, ओपन को याद करने का तरीका है AM। ठीक है, ओपन, ठीक है, AM जब आँख खुलती है, ठीक है, सुबह होती है, AM बोल देते हैं। ठीक है, तो AM से याद कर लेंगे। ठीक है, AM मतलब कि आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो इससे जैसे कि हमने देखा था सिलेंट्रीज जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था, जब हम ब्लड पढ़ रहे थे तो इंट्रो में हमने देखा था कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से वो क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस में पोरीफेरा, साइकन, ठीक है, सिलेंट्रेट्स से एग्जाम्पल दे सकते थे। वैसे ही इसमें भी सर्कुलेटरी पाथवे में भी, ठीक है, ओपन से ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जैसे आर्थ्रोपोड्स में तुम्हारा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना आ जाएगा। ठीक है, या फिर 12th क्लास में जो हाउस फ्लाई है, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज, ऐसे पूछ देगा कि फीमेल एनाफिलीज में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड में आता है तो हम बता देंगे कि ओपन है। ओपन को याद करने का तरीका, सुबह होती है, आँख खुलती है,
ठीक है। तो आँख खुलती है मतलब कि ओपन एएम, ठीक है, एएम का समय है, तो एएम से आर्थ्रोपोड और मोलस्क, ठीक है। मोलस्क में एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज सिफेलोपोड, ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका ये है कि सी से सिफेलोपोड्स, सी से क्लोज्ड, ठीक है, सी से सिफेलोपोड्स, सी से क्लोज, ठीक है। बिकॉज आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है, आँख खुल रहा है, एएम से हमने याद कर रखा था। और एक्सेप्शन के मोलस्क के एक्सेप्शन में हमने सिफेलोपोड्स देखा, तो उसको याद करने का तरीका था सी से सिफेलोपोड, सी से क्लोज्ड, ठीक है। उसको होना तो ओपन चाहिए था बिकॉज इट्स अ मेंबर ऑफ मोलस्क, लेकिन है वो क्या, क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, मोलस्क में वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से तो आएंगे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट, मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हार्ट एक यूनिवर्सल ऑर्गन है जो कि रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें लगता है कि वेसल्स नहीं होते हैं, सही बात है, वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे वेसल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी वेसल्स होंगे, ठीक है, बट वो जो वेसल्स होंगे वो लार्ज वेसल्स होंगे, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे लार्ज वेसल्स की जगह स्मॉल वेसल्स कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, मतलब कि आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में हार्ट तो रहेगा ही, वेसल्स भी रहेगा, ठीक है। और ये जो वेसल्स होगा ये लार्ज वेसल्स होगा, एग्जामिनर स्मॉल वेसल्स कर देगा, ठीक है। और इसमें एक बॉडी, और वो जो वेसल्स है वो जाके एक बॉडी कैविटी में खुलेगा, या फिर ओपन स्पेसेस बोल दो, या फिर साइनेसिस बोल दो, या फिर हीमोसील बोल दो उस कैविटी को, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल्स होंगे लेकिन लार्ज वेसल्स होंगे, ठीक है, मतलब कि वेसल्स होंगे विथ नो डेफिनिट स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी ये सब नहीं होंगे, बट वेसल्स होंगे, दैट इज लार्ज वेसल्स, मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट और वेसल्स प्रेजेंट है, दैट इज लार्ज वेसल्स। यहाँ से एग्जामिनर खेलेगा, ठीक है। इनटू ओपन स्पेसेस, जिसको हमने बॉडी कैविटी बोला, साइनेसिस बोला, ठीक है, हीमोसील बोल दिया, ठीक है। तो दे हैव पम्प्ड बाय द हार्ट, ठीक है, लार्ज वेसल्स में जाते हैं, और ओपन स्पेसेस मतलब कि बॉडी कैविटीज साइनेसिस में खुल जाते हैं, ठीक है। एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं, क्लोज में एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स आते हैं। एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या है, देखो, या तो पहले ही ऑप्शन में जहाँ भी देखो आर्थ्रोपोड और मोलस्क हो काट दो, ठीक है, या फिर उसके मेंबर हो काट दो, ठीक है। एक याद होगा तो दूसरा अपने आप अंडरस्टूड है, ठीक है, उसको तुम आगे के बेसिस पे काट दोगे। इसको हमने एएम से याद कर रखा है, आँख खुला ओपन, ठीक है, लेकिन इसको अगर हमें याद भी करना हो तो हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सी आ रहा है तो सी से कोऑर्डिनेट से याद कर लेंगे, ठीक है। और दोनों में ए जो होता है ये, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज, उधर आर्थ्रोपोड था, इधर एनालिड्स है, दोनों ए से शुरू हो रहा है, तो इधर का उधर, उधर का इधर मत कर देना, ठीक है। अच्छा, जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के मोलस्क में हमने एक्सेप्शन में सिफेलोपोड देखा था, वैसे ही एनालिड्स में एक एक्सेप्शन आता है, हिरुडीनिया क्लास जो होता है उसमें लीच होता है, दैट इज जोक, ठीक है। तो जो हिरुडीनिया क्लास का लीच होता है दैट इज जोक ओपन, जो कि हिरुडीन निकालता था, बायोटेक में हमने देखा था आर्टिफिशियल ब्लड कोगुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लीच के पास, हिरुडीन क्लास के, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक्सेप्शन इसलिए बिकॉज वी हैव एनिमल चैप्टर, एनिमल वाला चैप्टर है, एनिमल किंगडम, सो दैट्स वाई वी आर लुकिंग एट इट, ठीक है। तो एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स, इसको याद करने का तरीका, सी है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सी ए यूनिवर्सल है तो ए सी से याद कर सकते हैं, ठीक है। एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हार्ट पंप कर रहा है दैट इज ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब कि ऑलवेज होगा यहाँ पे, ठीक है। हार्ट जो है पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज, मतलब कि ऑलवेज जो है ना ब्लड जो है ऑलवेज वेसल्स में होंगे, बिकॉज हमने देखा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है और जो सेल्स है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। और वही जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड, ठीक है, और सेल्स जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्लोज में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो हार्ट इज ऑलवेज, यहाँ पे एग्जामिनर ऑलवेज की जगह कुछ और कर देगा, सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। तो यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे भी एज देखो समझो कि वहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रही है कि हार्ट ऑलवेज सर्कुलेट करेगा थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब कि ब्लड वेसल्स के इधर उधर ब्लड नहीं रहेगा, मतलब कि क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ही चीज़ें
ट्रैवल होंगी, ठीक है। हार्ट इज ऑलवेज circulated through a closed network of blood vessels. This patterns is considered to be more advantageous, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मोर एडवांटेजियस है। क्यों है? एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स एक निश्चित पाइप में बहेगा, ठीक है, वेसल्स में बहेगा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन, वेन्यूल्स, कैपिलरीज में जब बहेगा तो जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब है ब्लड प्रेशर से, ठीक है। तो यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस। ए असर्शन, फ्लो ऑफ ब्लड्स कैन बी प्रिसाइसली रेगुलेटेड, रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है, वेसल्स होते हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं। एग्जामिनर छोटा वेसल्स का देगा, बॉडी कैविटी में खुलता है, ओपन स्पेस, साइनस, हीमोसील बोल दो, ठीक है। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज नहीं होगा, वेन्स नहीं होगा, कैपिलरीज नहीं होगा, लिम्फेटिक वेसल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लड है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स ऑफ द टिश्यूज होंगे, ठीक है। मतलब कि ब्लड जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इनएफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, बिकॉज वी नो कि एक स्विमिंग पूल है दैट इज साइनसेस, उसमें आकर के ब्लड खुल गया है, ठीक है। अब सेल्स कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो अपने वेस्ट को उसमें डाल दे रहे हैं, उधर से बढ़िया वाला चीज़ आ रहा है तो ये भी डला हुआ है, ठीक है। तो इनएफिशिएंस न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि लिमिटेड वेस्ट रिमूवल होगा, बिकॉज एक ही जो पूल है, ठीक है, दैट इज बॉडी कैविटी साइनेसिस जिसको हमने बोला था, उस बॉडी पूल में, ठीक है, इस बॉडी पूल में वी हैव वेस्ट एंड वी हैव न्यूट्रिएंट्स एज वेल, ठीक है। तो अब मतलब कि इस चीज़ को निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा, तो लिमिटेड वेस्ट रिमूवल होगा, ठीक है। रिड्यूस सर्कुलेटरी कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि बीपी का कंट्रोल नहीं हुआ, बिकॉज जब पाइप रहेगा तो फ्लो में चीज़ें रेगुलेट होंगी। यहाँ पे एक बक्से में खोल दिया गया है, ठीक है, एक कैविटी में खोल दिया गया है, तो सर्कुलेटरी रिड्यूस सर्कुलेटरी कंट्रोल मतलब कि बीपी का जो है कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। इनएफिशिएंट इन मेटाबॉलिक, ठीक है, मतलब कि इनएफिशिएंसी इन मेटाबॉलिज्म देखा जाएगा। मान लो किसी सेल्स को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हर एक सेल अपने डिमांड्स के अनुसार मतलब कि चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हर एक सेल का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड को एक पूल में खोल दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो एक तो इनहिबिशन हो जाएगा एंजाइम्स का, ठीक है, बिकॉज एक ही चीज़ है, एक ही मीडियम है, उसी में मतलब कि अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये होगा कि इनएफिशिएंस मेटाबॉलिज्म मतलब कि लेस एडेप्टिवली एनर्जी का वेस्ट होगा इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बुराइयां हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता था, ये वाले पार्ट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, लिमिटेड वेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एंड देखो, हर एक सेल्स का जो होता है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक पुल में खोल दिया गया है, ठीक है। मान लो किसी सेल्स को ज़्यादा चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे ना प्रिसाइसली रेगुलेटेड था, फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो किसी सेल्स को अगर ज़्यादा चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, किसी सेल्स को कम चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, सबको एक बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो इक्वालिटी की वजह से यहाँ पे सत्यानाश हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ह्यूमंस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमने देखा कि एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो कॉर्डेट्स के, ठीक है, कॉर्डेट्स का ही क्लास है वर्टिब्रेटा, जिसमें हम परम देखते हैं, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, कॉर्डेट्स सिला वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, यहाँ पे एग्जामिनर ऑल की जगह कुछ और कर देगा, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो हर एक वर्टिब्रेट्स मतलब कि पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ऑल वाले सब पे ध्यान दो। फिशेस हैव अ, ठीक है, फिशेस को पाइसेस बोलते हैं, फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, फिशेस भी वर्टिब्रेट में आती है, एंड पाइसेस दे हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो फिशेस के बाद 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक एट्रियम होता है, ठीक है, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, ठीक है, PAR, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। अच्छा, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, ऑल रेप्टाइल्स अगर क्वेश्चन में कर दे तो उसको गलत कर देना है, ऑल रेप्टाइल्स नहीं, बिकॉज एक एक्सेप्शन होता है रेप्टाइल में, दैट इज क्रोकोडाइल, ठीक है, जिसके पास 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, अच्छा, क्रोकोडाइल्स की जगह एलिगेटर भी दे सकता है, एंड हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो
एम्फीबियंस, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, मतलब कि क्रोकोडाइल को छोड़ के दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 3 चैम्बर में 2 एट्रिया होंगे, ठीक है, 2 रिसीव होगा, लेकिन पंप करने वाला सिंगल होगा, मतलब कि वेंट्रिकल एक ही होगा। एट्रिया तो 2 होंगे, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होता है, लेकिन वेंट्रिकल सिंगल होंगे। मतलब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम होगा यहाँ पे, बिकॉज 2 एट्रियल है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को डीपली फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंगल वेंट्रिकल है इनके पास, ठीक है, जहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, तो हमने क्रोकोडाइल देखा था, रेप्टाइल्स का एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स, एप्स, ठीक है, और मैमल्स पोजेज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो इनके पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, विद 2 एट्रिया जो कि ऊपर की तरफ होंगे, जो कि बेस की तरफ होंगे, एंड 2 वेंट्रिकल्स जो कि एपेक्स की तरफ होंगे, ठीक है। तो 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया होंगे इनके पास। इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिशेस की खासियत ये है कि हमने देखा कि फिशेस के पास कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर है। अच्छा, फिशेस के पास 2 चैम्बर हैं और सिंगल सर्कुलेशन कराता है, तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे इधर उधर दे सकता है। मान लो उसको देना है कि सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, तो वो 2 चैम्बर्ड हार्ट करके ऐसे इधर उधर करके क्वेश्चन को फंसाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि चैम्बर्ड हार्ट और सिंगल देखो देना है 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है, तो दे देगा डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ऐसे करके वो फंसाने की कोशिश करेगा। फिशेस के बारे में ये है कि दे हैव 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल है, ठीक है। इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और हार्ट जो है फिशेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है, ठीक है, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, तो फिशेस में ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है, गिल्स में होता है, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और वो बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, ठीक है। मतलब कि फिशेस में ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिशेस के हार्ट में हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा, जा भी डीऑक्सीजनेटेड रहा है, ठीक है, जा भी डीऑक्सीजनेटेड रहा है, ठीक है, गिल से यहाँ पे ऑक्सीफिकेशन हो रहा है, देन बॉडी पार्ट्स यूज कर रहे हैं, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फिशेस दैट इज स्पाइसेस में हार्ट जो है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड को पंप आउट कर रहा है, जहाँ जो गिल्स जो है ऑक्सीजनेशन कर रहा है, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स में जाके वो खत्म होकर फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, और ये सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, एक ही सर्किट बन रहा है, ठीक है। तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, आता भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जाता भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिशेस में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, नाउ वी टॉक अबाउट द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन, ठीक है। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ये या तो गिल्स हो गया, ठीक है, गिल्स बहुत सारे एनिमल देखेंगे, लंग्स हो गया, स्किन फ्रॉग में हम देखेंगे, एंड तो वो क्या ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि यहाँ पे हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। देन राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, और जो राइट एट्रियम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स वगैरह से ले रहा था ना, यहाँ पे क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम लिखेगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देगा, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देगा, ठीक है। वैसे ही राइट एट्रियम में वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देगा, ठीक है, जो कि गलत, बिकॉज राइट एट्रियम में बॉडी से आते हैं, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड इन द सिंगल वेंट्रिकल, एंड वी नो कि उनके पास सिंगल वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे चीज़ें आकर के मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक सर्किट तो हो रहा है, 2 सर्किट तो हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा है, इसीलिए इनको हम बोल देंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, विच पंप आउट मिक्स ब्लड, जिसको हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल दिया, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इनको क्यों बोला था, बिकॉज ये मिक्स्ड ब्लड को पंप कर रहे थे। असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है, और वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन था, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ही था, ठीक है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, मतलब कि एप्स और मैमल्स की बात करेंगे, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट में और राइट में डीऑक्सीजनेटेड रिस्पेक्टिवली बोला है, पासेस ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइड एग्जामिनर कर देगा, ठीक है। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, तो हमें देखते हैं 4 चैम्बर है, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स विदाउट मिक्सिंग, मतलब कि 2 सर्किट है, दोनों मतलब कि विदाउट मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है।
टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा कि दो सर्कुलेटरी पाथवे है, एक यहाँ पे हो गया दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट वाले हार्ट को, राइट साइड वाले हार्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी हार्ट, ठीक है। ये राइट साइड वाले हार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं लिखा होगा, ठीक है। सिस्टेमिक हार्ट लेफ्ट साइड को बोलते हैं, ठीक है। और ये साइड जो होता है वो सिस्टेमिक हार्ट होता है, बिकॉज ये सिस्टम को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वैसे ही हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखते हैं, जो कि आगे देखेंगे, ठीक है। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, ठीक है। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि टू सेपरेट पाथवे आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म, तो बर्ड्स और मैमल्स, या फिर एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाएगा। हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया? इट्स नॉट बेसिस ऑन द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, बिकॉज वो आगे दिया हुआ है, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन द सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, दो अलग थे ना, ठीक है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब हम बढ़िया से यहाँ पे देख लेते हैं इनका जो डिफरेंसेस है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। याद करने का सबसे पहले तरीका, ठीक है, एक तो एनालिट्स था, कोडेट था, ठीक है। कोडेट्स में, वर्टिब्रेट्स में परम से हम याद करेंगे PARAM, ठीक है। पी को सिंगल रखेंगे, ARAM को हम अलग एक साथ रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एम्फीबियन आएगा और आखिरी में एप्स आएगा, ठीक है। एप्स मतलब बर्ड्स, ठीक है। परम से हम याद करेंगे पाइसेस, ठीक है। पी से परम, PARAM, तो हम P को एक साथ रखेंगे, AR को एक साथ रखेंगे और AM को एक साथ रखेंगे, PARAM, ठीक है। पाइसेस का मतलब हमें पता है फिश होता है। फिश में हमने देखा कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ भी रहा है और जा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहा है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स हो रहा था, ठीक है, पाइसेस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है साइनस वेनोसस, एक होता है कोनस आर्टरियोसस, ठीक है। अच्छा, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में भी साइनस वेनोसस होता है, ठीक है, लेकिन एम्फीबियन में, ठीक है, कोनस आर्टरियोसस तो होता है, लेकिन रेप्टाइल में कोनस आर्टरियोसस नहीं होता, ये एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है, ठीक है। देखो, ये जो फिश है, ठीक है, ये इसका वेंट्रिकल है, ये इसका ऑरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरिकल के पास, यहाँ पे ऊपर कोनस आर्टरियोसस होगा और यहाँ पे वेंट्रिकल के पास साइनस वेनसस होगा, ठीक है। दैट इज दो एक्स्ट्रा पार्ट होता है। अच्छा, फिशेस के हार्ट को, पाइसेस के हार्ट को हम वेनस हार्ट बोलते हैं। वेनस हार्ट क्यों बोलते हैं? अच्छा, बाकी सब में एट्रियो वेनस हार्ट होगा, लेकिन फिशेस इज द ओनली, फिशेस का एग्जांपल दे देते। अच्छा, फिशेस में वेल, ठीक है, और डॉल्फिन को नहीं डालना, बिकॉज डॉल्फिन और वेल्स जो होता है वो मैमल्स में आता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, उनमें 4 चैम्बर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें वेनस हार्ट होता है। वेनस हार्ट का मतलब होता है कि इट्स डिपेंड, मतलब कि वेनस हार्ट का मतलब होता है कि CO2 वाला ब्लड हमेशा इंटर भी कर रहा है और एग्जिट भी कर रहा है, ठीक है। इंट्री और के बेसिस पे और एग्जिट के बेसिस पे हम डालते हैं, तो इसमें सिर्फ CO2 वाला ब्लड होता है, उसीलिए हम इसको वेनस हार्ट बोलते हैं। बाकी सब एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स जो है उसमें आर्टरियो वेनस हार्ट होता है, ठीक है। मतलब कि CO2 का मतलब कि CO2 O2 दोनों का एंट्री हो रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एंट्री CO2 हो रहा है, आउट भी CO2 होगा, लेकिन आउट के बेसिस पे नहीं, एंट्री के बेस पे बोलते हैं, तो ये वेनस हार्ट हो गया, ठीक है। बाकी सब आर्टरियो वेनस हार्ट होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन रेप्टाइल्स का हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, 2 ऑरिकल्स होता है, एक वेंट्रिकल होता है, मतलब कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे नहीं होता। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, ठीक है। गिल्स, लंग्स, स्किन, ठीक है, लंग्स इन रेप्टाइल्स हम देख लेंगे कि वहाँ से ऑक्सीजनेशन होता है। यहाँ पे भी साइनस वेनोसस होगा और एम्फीबियन में साइनस वेनोसस होगा, लेकिन रेप्टाइल आगे बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो कोनस आर्टरियोसस नहीं होगा, ठीक है। मान लो वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप ही गए तो हमने देखा एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल आ रहा था, ये मतलब एडवांस है, तो इसमें कोनस आर्टरियोसस को हटा देना, ठीक है। एट्रियो वेनस हार्ट बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों इन हो रहा है, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड दोनों इन होता है, और एंट्री के बेसिस पे हम वेनस या फिर आर्टरियो वेनस हार्ट बोलते हैं, तो देख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। एप्स मतलब बर्ड्स होता है, मैमल्स हमें पता है, मैमल्स में एक एक्सेप्शन में हम क्रोकोडाइल रख लेंगे जिसके पास 4 चैम्बर होता है। डॉल्फिन, वेल्स भी मैमल्स में आते हैं, ठीक है। इनके पास 2 वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल्स होंगे, ठीक है, या फिर आर्टरीज बोल दो, तो डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन होगा इनके पास। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा था, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था। यहाँ पे नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। अच्छा, फिशेज में भी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा था, लेकिन
ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा लंग्स से, ठीक है। यहाँ पे साइनस साइनस आर्ट्रियोसस और साइनस वेनोसस ये सब नहीं होंगे, ठीक है। इसको भी आर्ट्रियो वेनस हार्स बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे राइट एट्रियम में, ठीक है, आ रहा है CO2 वाला ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में O2 वाला ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो दोनों आ रहे हैं, इसीलिए आर्ट्रियो वेनस हार्ट बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैट वर्म जिसको हम प्लेथीहेल्मिन्थस ग्रुप में पढ़ते हैं, उसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ही एब्सेंट होता है। ये चीज़ें हमने देख लिया था, ठीक है, कि लिम्फ और इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। क्या सा कौन सा डिफरेंस होता है हमने देख लिया था, ठीक है। हम बोल सकते थे कि ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज लिम्फ, ठीक है, बिकॉज लिम्फ उसी से तो बना है, बट नॉट ऑल लिम्फ इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी था सर्कुलेटरी पाथवे के, जहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे बता दिया। ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पक्का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एनालिट्स कोडेट्स, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ से असर्शन रीजन आ सकता है कि क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड दिस पैटर्न इज मोर एडवांटेज है एज, यहाँ से असर्शन रीजन है फ्लो ऑफ द फ्लूइड कैन बी प्रिसाइसली रेगुलेटेड, ठीक है। फिशेस में एक 2 चैम्बर्ड हार्ट है और सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे इधर उधर खेल देगा, ठीक है। एम्फीबियन रेप्टाइल्स का ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, हमने देखा कहाँ से, ठीक है, ठीक है। डीऑक्सीजनेट आ भी रहा है, जा भी रहा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ों को ख्याल रखना कि पैटर्न 2 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट।